अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान के महीने में ये 10 नमाज़ें आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आम दिनों में तो हम लोग फ़र्ज़ ही अदा नहीं कर पाते हैं, लेकिन रमज़ान की बरकत है कि रमज़ान के महीने में हम लोग फ़र्ज़ नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करते हैं, बल्कि सुन्नतें मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, नवाफिल तक पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। इसलिए एक माहौल होता है, तो ये 10 नमाज़ें भी हम लोग बड़े आसानी से रमज़ान के महीने में पढ़ सकते हैं। इन 10 नमाज़ों को नोट कर लीजिए और पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए। इन 10 नमाज़ों का सवाब बहुत ज़्यादा है। रमज़ान में तो वैसे ही अल्लाह व तबारक ताला एक के 70 देता है। एक अज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर, एक नफल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर 70 गुना अल्लाह तबारक व ताला अज़्र इबादतों को बढ़ा देता है। तो आइए जानते हैं वो 10 नमाज़ें कौन सी हैं जो हमें रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ताकि अज़्र और सवाब में हम खूब आगे बढ़ जाएं। पहली नमाज है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, आप चाहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब आपको हासिल हो, अल्लाह से रिश्ता आपका मजबूत हो, परेशानियां आपकी दूर हो, हर मुराद आपकी पूरी हो, तो बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। तहज्जुद अल्लाह आसमान दुनिया पर आकर खुद ऐलान लगवाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे सवाल करने वाला। सोच कर देखिए कि ये तहज्जुद क्या है भाई, अल्लाह से कन्विशन करवाने का ज़रिया है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज में 2 से 12 रकात पढ़ी जाती हैं। 2 से 2 रकात करके आप कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ सकते हैं। 2, 4 से 6, 8, 10, 2 से 12 तक आप जितनी रकात चाहे पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नियत से सहरी से थोड़ी देर पहले उठ जाएं। तहज्जुद ज़रूर पढ़ें। दूसरी नमाज है इशराक की नमाज। इशराक की नमाज के बारे में हदीस में आता है कि जो शख्स इशराक की नमाज पढ़ता है, फ़जर की नमाज पढ़े, और जिस शख्स और फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे और जब सूरज निकल आए तो सूरज निकलने की थोड़ी देर बाद इशराक के इशारा की नियत से 2 या 4 रकात कोई शख्स अगर पढ़ ले तो उसकी एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। अल्लाहु अकबर। और रमज़ान में अल्लाह 70 गुना अज़्र देता है, तो एक हज और एक उम्रे का सवाब को 70 में कर दो आप, तो 70 हज और 70 उम्रे का सवाब मिल गया। अल्लाह की शान देखिए आप। इसलिए इशराक की नमाज भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। रोज़ाना ना सही तो कम से कम 2 से 4 दिन ही पढ़ लीजिए। तीसरी नमाज है चाश्त की नमाज। जो शख्स चाश्त की नमाज पढ़ता है तो उसका शुमार आबदिन में होता है, वो गालिफों में उसका शुमार नहीं होता। चाश्त की नमाज ये जोड़ों हमारे जो बॉडी के अंदर जोड़ होते हैं ना, उसकी तरफ से भी सदका हो जाता है। जो शख्स चाश्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके पूरे दिन के कामों को बनाने का जिम्मा ले लेता है, अल्लाह की मदद हो जाती है। और चाश्त की नमाज में 2 रकात से लेके 12 रकात तक आप पढ़ सकते हैं। 2-2 रकात करके, ठीक है। इसका टाइम शुरू होता है जब आपने इशराक की पढ़ी। इशराक पढ़ने के 10-15 मिनट के बाद इसका टाइम शुरू हो गया और जवाल से पहले आप कभी भी ये नमाज पढ़ सकते हैं। चौथी नमाज है अवाबिन की नमाज। जो शख्स मगरिब की नमाज पढ़े और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद 6 रकात कम से कम 2 रकात करके अगर अवाबिन की नियत से पढ़ ले तो उसको 12 साल इबादत का सवाब मिलता है। और जब आप 70 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 840 साल बनते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमेजिन करके देखिए कि अल्लाह रमज़ान में कैसे रहमतों के बख्शिशों के दरवाजे खोलता है। चौथी नमाज है सलात तस्बीह की नमाज। जो शख्स सलात तस्बीह की नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं। सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, जलवतो गुनाह, खलवतो गुनाह, जानबूझकर किए गए गुनाह, अनजाने में किए गए गुनाह, ना ऐसे गुनाह जो बहुत ख़तरनाक हैं, सब अल्लाह माफ़ फरमा देता है। समंदरों की झाग के बराबर भी अगर आपके गुनाह हो ना तो सलातल तस्बीह की नमाज से वो माफ़ हो जाते हैं। 4 रकात करके 4 रकात होती हैं सलातुल तस्बीह। इसका पूरा तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सलातुल तस्बीह
डोली खान इस्लामिक चैनल आपको पूरा आसान तरीके से जानने को मिल जाएगा। 5वीं नमाज है इस्तिखारे की नमाज। बहुत सारे हमारे काम होते हैं जो हम करने जा रहे होते हैं, बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी एक काम जो जेड ना हो, कोई रिश्ता हमारा हो रहा हो, तो बहुत सारी बातें होती हैं, उलझने रहती हैं। तो आप इस्तिखारा की नमाज 2 रकात नमाज इस्तिखारा की पढ़ी जाती है। इस्तिखारा की नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि अल्लाह जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसमें खैर में तुझे मांग रहा हूँ। इस्तिखारे की नमाज पढ़ के फिर जो काम किया जाता है उसमें अल्लाह की खैर होती है। भले ही हम लोग नुकसान हो गया हो लेकिन वो खैर की ही बनता है हमारे लिए। समझ रहे हैं ना बात को। 6ठी नमाज है सलातुल तौबा की नमाज। ज़िंदगी में हमसे ऐसे बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं कि जिनको हम याद करते हैं तो बहुत अफसोस होता है, हमने यार गुनाह क्यों किया, बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं। ऐसे ना तो आपने उन गुनाहों को याद करके दिल में नदामत आ रही है तो 2 रकात वज़ू करो, 2 रकात नमाज सलातुल तौबा की पढ़ लो। या अल्लाह मैं 2 रकात नमाज पढ़ने जा रहा हूँ सलातुल तौबा की। 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से अपने उस गुनाह की तौबा के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह तौबा करो कि अल्लाह वो मुझसे गुनाह हो गया था, अल्लाह होकर मुझे माफ़ फरमा दे। तो सलातुल तौबा की नमाज आपने किसी ऐसे गुनाह को याद करके, जिसको याद करके आप टेंशन में आ रहे हो, लग रहा है कि आपको हर वो काम मैंने बहुत गलत किया था, इंसान हो जाता है। सलातुल तौबा की नमाज पढ़िए। सलातुल नमाज की सलातुल हाजत हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ज़रूरतों में होती हैं, क्योंकि हम लोग मोहताज हैं। हर इंसान की अपनी ज़रूरत होती है। किसी को कार खरीदनी है, किसी को मकान बनवाना है, किसी को अपने बच्चों की शादी करवानी है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों की लाइफ में। तो पढ़िए सलातुल हाजत, वज़ू कीजिए, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़िए और अपनी उस प्रॉब्लम को अल्लाह के सामने रखिए कि अल्लाह मेरी ये परेशानी है, अल्लाह मेरी ये मसला है, अल्लाह मेरी ये परेशानी है, अल्लाह के सामने रखिए। सलातुल हाजत पढ़िए। 8वीं नमाज है शुक्र के लिए। हमारी ज़िंदगी में कितनी अल्लाह ने हमें नेमतें देकर रखी हुई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो मोमेंट बहुत अच्छा था, यार वो चीज़ अल्लाह ने मुझे कैसे दे दी, मैं तो इस लायक भी नहीं था, जैसे अल्लाह मुझे इल्म दिया, मुझे आलिम दीन बनाया, मैं समझती हूँ यार इससे बड़ी नेमत तो कुछ भी नहीं है। मैं इस लायक नहीं थी कि मैं अल्लाह के कलाम में याद कर पाती, मैं इल्म दीन हासिल कर पाती। तो मुझे ये सोच कर ज़रा प्राउड फील होता है कि यार मैं अल्लाह ने मेरे ऊपर कैसा इनाम किया है। पढ़ो ना शुक्र की नमाज पढ़ो। वज़ू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और हाथ फैलाकर अल्लाह से शुक्र अदा करो। अल्लाह मैं तेरा शुक्र करती हूँ, अल्लाह मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खूब शुक्र अदा करो। ऐसा सबकी ज़िंदगी में है कि कई ऐसी चीज़ें हमें मिली हुई हैं जिसको हम जब सोचते हैं कि तब प्राउड फील होता है। यार हम किसी की आवाज़ अच्छी, कोई खूबसूरत है, किसी को अल्लाह ने मालो दौलत देकर रखा हुआ है, किसी ने खूबसूरत बीवी दी है, किसी को बेहतरीन ऐसा आराम ज़िंदगी दी है, किसी को बेहतरीन कार दी है। तो करो ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो यार, शुक्र करो, नेमतें बढ़ेंगी। 9वीं नमाज है नफल नमाज। क्योंकि रमज़ान के महीने में एक नफल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। 10वीं नमाज है क़ज़ा नमाज। हमारी लाइफ में बहुत सारी नमाज़ें होती हैं जो हमसे मिस हो जाती हैं, क़ज़ा हो जाती हैं। रमज़ान के महीने में हम लोगों को पास मौका होता है हम इबादतें करने का। हम जो है ना फ़िक्रमंद होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो जाए, तो क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़ो ताकि कुछ ना कुछ नमाज़ें जो हमारी क़ज़ा हो चुकी हैं वो पूरी हो जाएं। और सबसे पहले उसकी शुरुआत होनी चाहिए कि अगर आपकी रमज़ान के महीने में कोई नमाज़ छूटी है उसकी क़ज़ा करो, और रमज़ान से पहले जितनी भी नमाज़ें छूटी गई उसका हिसाब लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें अपने ऊपर से अदा करने की कोशिश करो। तो मुझे उम्मीद है ये 10 नमाज़ें थी जो मैंने आप लोगों को खिदमत में रखी थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर करेंगे तो उससे फ़ायदा हासिल होगा। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो सवाब का ज़रिया ज़रूर बने, और हाँ, इन नमाज़ों को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल सके। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।